Welcome to Analytical Minds, the future of data. हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे पावर बीआई सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा हायरार्की के बारे में। हायरार्की का मतलब है जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ एक टॉप बॉटम हायरार्की होती है। लाइक पहला आपका सीईओ होगा, फिर प्रेसिडेंट होंगे, फिर ग्रुप मैनेजर होगा। तो इस तरीके से हायरार्की बनी होती है, एक स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो बना होता है। तो आज हम अपने बीआई के इस चैप्टर में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ हमारा एक हायरार्की की बेसिस पे रन करेगा। तो हायरार्की को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को देखते हैं। तो ये हमारा डेटा है जिसमें मेरे पास डेट, सिटी, वो सिटी किस स्टेट में है, वो स्टेट किस रीजन में है, और उस सिटी में से या उस स्टेट में से या उस रीजन में से मैं टोटल सेल्स कितना मिला है। तो यहाँ हायरार्की हम डिफाइन करेंगे। जो हमारी टॉप लेवल हायरार्की होगी वो होगी रीजन की, उसके नीचे वाली हायरार्की होगी स्टेट की, और उसके बाद की होगी सिटी की। तो हायरार्की बहुत यूजफुल है जब आप डेटा रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने टीम में या अपने डायरेक्ट मैनेजर को कोई रिपोर्ट दिखानी है तो आप उसको ऑब्वियसली थोड़ा डिटेल्ड रखते हो। बट जैसे जैसे वो शेयरिंग आपके टॉप मैनेजमेंट तक जाती है तो आप बहुत डिटेल्स उसमें नहीं दिखाते, उन्हें सिर्फ बिग पिक्चर चाहिए। वो बहुत डिटेल में दिखाना भी नहीं चाहिए और उन्हें पसंद भी नहीं आता, बिकॉज वो उनके लिए वो चीज़ें इरेलीवेंट हो जाती हैं। राइट। तो आज हम समझेंगे कि हम हायरार्की इसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने इस बीआई वाली फाइल, एक्सेल वाली फाइल को हम क्लोज करते हैं। वापस चलते हैं हम अपने पावर बीआई पे। और यहाँ आप देखो मेरे पास, मैंने उसको ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ आपको सारे वैल्यूज दिख जाएंगे। राइट। अब पहले हम एक बेसिक सा ग्राफ बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया और फिर मैंने सेल्स ले लिया। ठीक है। अब ये मेरे पास एक ग्राफ बना है जिसमें मेरे पास सिटी है। आप चाहो तो सिटी को हटा के यहाँ पे रीजन रख सकते हो या स्टेट रख सकते हो। बट जो हायरार्की वाला ग्राफ है हमारा, वो एक ग्राफ ही होगा, उसमें 3 लेयर्स होंगे। राइट। आप देखो ये ग्राफ हमारा बड़े सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। राइट। तो इसको हम करते हैं रिमूव और अब हम डिफाइन करेंगे हायरार्की। तो जो हमारी टॉप लेवल हायरार्की है वो रीजन की है। तो रीजन वाला जो कॉलम आपको यहाँ पे दिखता है, ये जो 3 डॉट्स हैं जो मोर ऑप्शंस कह रहा है, इसे हम एलिप्सिस भी कहते हैं। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ एक आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है, क्रिएट हायरार्की। मैं जैसे ही क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करूंगा, आप देखना रीजन के अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है और जो रीजन हायरार्की हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। राइट। अब हमें इसके अंदर और चीजें ऐड करनी है। लाइक हमने रीजन ऐड कर लिया, इसके बाद हम स्टेट ऐड करेंगे। तो स्टेट वाले कॉलम हेडर पे आएंगे, एलिप्सिस पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ऐड टू हायरार्की, और हमने एक हायरार्की बनाई हुई है रीजन के नाम से, उस पर क्लिक कर देंगे। राइट। हमारा रीजन आ गया, स्टेट आ गया। अब हम सिटी भी ऐड करेंगे। तो सिटी के लिए भी सेम प्रोसेस है और ये हमने कर दिया। जब अब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आप देखोगे ये इस तरीके से प्रोसेस बना हुआ है, मतलब हायरार्की बनी हुई है। इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके टॉप लेवल की होगी, यानी जैसे रीजन हमारा क्या है, वो पूरे उस स्टेट में, मतलब रीजन में बहुत सारे स्टेट आते हैं और स्टेट में बहुत सारी सिटीज आती हैं। तो जो हमारा लार्जर अम्ब्रेला है वो रीजन है, तो हम रीजन की हायरार्की बनाएंगे। और जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सिटी हो गया, मतलब स्टेट हो गया, सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, वो सब उसके अंदर आएगा। तो अब हम हायरार्की वाली ग्राफ बनाते हैं। हमने एक बेसिक सा कॉलम चार्ट लिया है और एक्स एक्सिस में हमने रीजन की हायरार्की डाल दी और यहाँ मैंने डाल दिया वाई एक्सिस में सेल्स। ठीक है। अब आप देखो जो हमने पहले ग्राफ प्लॉट किया था उसके ऊपर ये एरो नहीं आ रहे थे। चलो हम दोबारा प्लॉट करते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। मैं यहाँ बेसिक से, चलो रीजन ही ले लेते हैं। रीजन लिया एक्स में
और सेल्स लिया y में। अब आप देखो ये हमारा बेसिक वाला ग्राफ है। जब इस पे आप क्लिक करते हो आपको कुछ ऑप्शन खास नहीं मिलता है। ये आपको यहाँ पे वही रिमूव है, स्पॉटलाइट करना है, एक्सपोर्ट करना है, टेबल की तरह दिखाना है, वो वाला ऑप्शन है। पर जब आप इस ग्राफ पे क्लिक करते हो आपको ऊपर यहाँ मतलब एरोज दिखते हैं काफी सारे, राइट, जो आपको इस वाले ग्राफ में विजिबल नहीं है। तो ये हमारा हायरार्की वाला ग्राफ है, ये हमारा बिल्कुल सिंपल प्लेन ग्राफ है। इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि हमें हायरार्की के बारे में पढ़ना है अभी। और इस वाले ग्राफ को हम थोड़ा बड़ा करते हैं हमारे ईज और कंफर्ट के लिए। अब आप देखो ऊपर ये मुझे दिखा रहा है सम ऑफ सेल्स बाय रीजन, ठीक है, और ये मेरे सारे रीजन है। अब यहाँ पे ये ग्राफ तो ड्रिल अप कहता है, तो हम ऑलरेडी अपने हायरार्की के सबसे ऊपर वाले पायदान पे है। नेक्स्ट ग्राफ है, ये कहता है क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन, ठीक है, और एक ये कहता है गो टू नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की। मतलब हमारे यहाँ पे दो एरो हैं जो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। पहले दो एरो, एक कहता है क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन और दूसरा कहता है गो टू नेक्स्ट लेवल। उसके बाद एक और भी है जो कह रहा है एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल इन हायरार्की, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है हम समझते हैं। तो हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे देखना इसके मतलब अराउंड एक सर्कल बन जाता है। तो अब देखो आप ये कहता है ड्रिल मोड इज ऑन, क्लिक अ डेटा पॉइंट टू ड्रिल। इसने क्या किया, इसने हमारे ग्राफ का ड्रिल मोड ऑन कर दिया है। अब मैं अगर ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं सिर्फ ईस्ट वाले ईस्टर्न जो रीजन है उसके स्टेट्स के अंदर जा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं अगर बिहार पे करता हूँ क्लिक, लेट्स से यहाँ झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बट अगर मैं बिहार पे क्लिक करूंगा तो मैं सिर्फ बिहार के स्टेट के अंदर आ रहा हूँ उसकी सिटी देखने के लिए। तो अब नीचे आप देखो हम ईस्ट रीजन में आए, हमने फिर स्टेट सेलेक्ट किया बिहार और उसके अंदर हमने रीजन सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट की पटना। अब ये जो पहला ग्राफ एरो था जो पहले इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया बिकॉज अभी हम ऊपर जाना है, ठीक है। पहले हम ऑलरेडी सबसे ऊपर वाले लेवल पे थे, तो जब से सबसे ऊपर आप आओगे जैसे ही ये वापस से इनएक्टिव हो जाता है। तो जैसे हमने पहले ईस्ट का देखा, अब चलो हम एक साउथ का एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आप जिस भी बार पे क्लिक करोगे सिर्फ वही बार आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, राइट। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे साउथ किया है तो मेरे पास साउथ के सारे जो स्टेट्स थे वो आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कर्नाटका में करता हूँ तो मुझे बैंगलोर दिखता है। तो साउथ रीजन में कर्नाटका स्टेट था और बैंगलोर सिटी थी। हमने ये भी देख लिया और यहाँ पे भी आपको वैल्यूज दिख जाता है। आप चाहो तो ये डेटा लेबल्स भी एक्टिव कर सकते हो, आपको दिखता रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर से आप वापस चलते हो सबसे टॉप लेवल पे आप आ गए। तो अभी जो हमने देखा वो क्या था कि जो ड्रिल मोड था वो हमारे क्लिक पे काम करता था। हम जिस भी बार पे क्लिक करते थे वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे चला जाता था, यानी रीजन था तो वो स्टेट पे आता था, स्टेट पे क्लिक करते थे वो सिटी पे आ जाता था। अब इसको हम ऑफ करते हैं, राइट। अब हम क्लिक करेंगे उन दो एरो पे जो नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पूरा का पूरा ग्राफ ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सारे जो रीजन्स थे वो अब स्टेट दिखाने लग गए हैं। पहले जो हमने इस वाले एरो से किया था वो हमारे क्लिक पे काम करता था, हम जिस भी बार को सेलेक्ट करते थे वही अपने नेक्स्ट लेवल पे जाता था। जब मैंने इन दोनों एरो जो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं उन पे क्लिक किया है तो मेरी पूरी की पूरी ग्राफ ही नेक्स्ट लेवल पे आ गई है। हम पहले रीजन पे थे, अब हम आ गए हैं स्टेट पे। मैं एक बार और क्लिक करूंगा, अब हमारे सारी सिटीज दिखाना शुरू कर देगा। तो जो पहला सिंगल एरो डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट करता है वो हमारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हम जिस बार को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी में चेंजेस आएंगे। जो बाकी दो हैं नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए, जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पूरा का पूरा ग्राफ ही नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, राइट। अब उसके बाद एक हमें ये मिलता है जो है एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल इन हायरार्की। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सिमिलर ही है, बट ये आपको थोड़ा कैटेगरी वाइज बताता है। मतलब इसके कंपैरिजन में जो दो हमारे नीचे की तरफ थे, मैंने इस पे किया क्लिक, आपको सिंपल स्टेट दिखने लग जाते हैं।
अब आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि मतलब लेट्स से अगर किसी की ज्योग्राफी थोड़ी अच्छी नहीं है तो उन्हें थोड़ा समझना मुश्किल होगा कि मेरा कौन सा स्टेट है किस रीजन में आ रहा है, राइट। सिंपल है, ऐसे जाओगे तो फिर सिटी भी आ जाती है। अब ये नहीं पता कि सिटी कौन से स्टेट में है, ये स्टेट कौन से रीजन में है। तो उसको थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे नेक्स्ट, अब देखो ये ईस्ट आ रहा है। ईस्ट आपका एक डॉटेड सी लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे ये एरिया है ईस्ट का, ये एरिया है नॉर्थ का। फिर एक डॉटेड सी लाइन है यहाँ पे, फिर साउथ है, फिर एक लाइन है और फिर एक वेस्ट है। तो हमें एक कैटेगरी दिख जाती है, एक बाइफर्केशन हमें दिख जाता है। फिर से आप क्लिक करोगे तो अब सिटी आ जाती है, ठीक है। अब वो सिटी, ये स्टेट, तो काम दोनों का सिमिलर है, बस ये है कि वो हमें थोड़ा कैटेगरी वाइज बताता है और जो पहला वाला था वो हमें पूरे ग्राफ को ही नीचे ले जाता है। तो इसका बेनिफिट अभी ये हुआ कि हमने सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट किया और हमें बहुत सारे लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गए। अब हम इसका डेटा लेवल एक्टिव करते हैं तो हमें डिफरेंस थोड़ा सा और क्लियर होगा। डेटा लेवल्स हमने ऑन कर लिए हैं। तो अब आप ये समझो कि अगर आप अपने ऑफिस के टॉप मैनेजमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो उन्हें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई फिगर दिखा सकते हो उन्हें कि ये हमारे रीजन वाइज, मतलब सॉरी हाँ, रीजन वाइज हमारा ये सेल्स का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है या किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि थोड़ा हम और डिटेल समझते हैं, तो आपका एक ग्राफ ही है, बस आपको ये क्लिक करना है, ठीक है। कोई कहता है मुझे नॉर्थ का बता दो, आप नॉर्थ पे जाते हो, आप उसमें आगे प्रोसीड कर जाते हो। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे पूरा ही चाहिए, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक एरो को क्लिक करके आप इस तरीके से बता सकते हो। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप एक ग्राफ ही प्लॉट करते हो, बस उसमें हायरार्की क्रिएट कर देते हो और आप अपने बहुत डिफरेंट तरीके के ऑडियंस को, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो उनकी रेलेवेंस के अनुसार, जो उनके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैनेजर हो और आप अपने रीजन के सेल्स के एम्प्लॉय से मिलते हो, आप उनको दिखाते हो, तो आप उनको ऑब्वियसली बहुत डिटेल में लेके जाओगे, आप उनको सिटी तक लेके जाओगे कि तुम्हारे सिटी में ये सेल्स का है। फिर जो भी चीज़ें हैं आप उस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। बट जैसे आप टॉप लेवल में जाओगे तो आप उन्हें इतना डिटेल नहीं दिखाते हो, राइट। तो हायरार्की यहाँ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, बिकॉज आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, आपको यहाँ पे पूरे उस रीजन का सेल्स दिख रहा है। आप नेक्स्ट पे जाते हो, आपको हाँ स्टेट्स का सेल्स दिखना लग जाता है। तो ये अगर आप अलग अलग ग्राफ में करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपने हायरार्की बना दी और उसके बाद आप उस हायरार्की को अपने ग्राफ में इंसर्ट कर लेते हो और सिंपल एक ग्राफ में आप 3 लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बीआई के फीचर के बारे में आपको जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इसको बिल्कुल ही यूज़ करेंगे। अगर आप भी कोई हायरार्की बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आप ट्राई करो। अगर कोई इसमें आपको चैलेंज आता है तो हमें कमेंट के थ्रू आप ज़रूर रीच आउट करना। वीडियो कैसी लगी है वो आप ज़रूर बताना और ऐसे ही बीआई के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम और वीडियोज़ लेकर आएँगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।